हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और आइए अब देखते हैं सुपर 100। मनसुख हिरेन की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सेक्शन 8 के तहत केस एनआईए को ट्रांसफर होगा। मुंबई में स्पेशल कोर्ट ने एनआईए को दिया झटका, वाजे के वकील की हाजिरी से जुड़ी अपील खारिज। कोर्ट ने वाजे के वकील की भी याचिका ठुकराई, वाजे से मिलने के लिए समय मांगा था। मुंबई में सीएफएसएल की टीम ने वाजे केस से जुड़े सभी गाड़ियों के से सबूत जुटाए, मर्सिडीज कार भी शामिल। सचिन वाजे केस में महाराष्ट्र में हलचल, दिल्ली में शरद पवार से मिले अनिल देशमुख पूरे मामले का अपडेट दिया। शरद पवार से मिलने के बाद बोले अनिल देशमुख, महाराष्ट्र सरकार एनआईए की पूरी मदद करेगी, दोषियों का नाम आना चाहिए सामने। अनिल देशमुख ने माना मनसुख हिरेन की हत्या हुई, परमबीर सिंह को जानकारी होने से जुड़े सवालों को टाला। बीजेपी सांसद नारायण राणे और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मांगा उद्धव ठाकरे का इस्तीफा, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। सचिन वाजे के सहयोगी रियाज काजी को सरकारी गवाह बना सकती है एनआईए, वाजे का हर राज जानता है रियाज। 4 मार्च तक मनसुख हिरेन के संपर्क में था सचिन वाजे, मनसुख और वाजे की कॉल डिटेल रिपोर्ट से खुलासा। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का एक डेलीगेशन, भूपेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ नेता डेलीगेशन में शामिल। मुलाकात के बाद बोले भूपेंद्र यादव, इलेक्शन कमीशन के सामने अपने कार्यकर्ताओं पर हमले का मुद्दा उठाया। टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन भी दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला, राज्य में निष्पक्ष चुनाव की मांग। चुनाव आयोग की टीम 23 मार्च को जाएगी पश्चिम बंगाल, चुनाव की पूरी तैयारियों का जायजा लेगी। बंगाल के लिए 21 मार्च को बीजेपी खोलेगी वादों का पिटारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे घोषणा पत्र। पश्चिमी मिदनापुर की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी को दंगाबाज और अत्याचारी पार्टी कहा। मुख्यमंत्री ममता ने कहा, नहीं देखना चाहती प्रधानमंत्री का चेहरा, दंगा, लूट, दुशासन, मीर जाफर नहीं चाहिए। ममता के बयान पर दिलीप घोष का वार, कहा मोदी के चेहरे से वोट हुआ है तो ममता का चेहरा अचानक धूमिल हो गया। बीजेपी को केंद्र से हटाने वाले बयान पर बोले शुभेंदु अधिकारी, 2019 में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी तरह साफ। मिदनापुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रैली, टीएमसी का मतलब टेरर, मर्डर और करप्शन बताया। शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर बंगाल को हिंदू मुसलमान में बांटने का आरोप लगाया। मतदान से पहले ममता बनर्जी ने किए फेरबदल, बंगाल की 4 सीटों पर उम्मीदवारों को बदला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मालदा में पार्टी ऑफिस में हंगामा किया, मनपसंद उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलने से नाराजगी। बंगाल के टॉलीगंज से टीएमसी उम्मीदवार अरूप विश्वास ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। बंगाल के सिलीगुड़ी में अनोखा चुनाव प्रचार, बीजेपी उम्मीदवारों ने सड़क पर ड्रम बजाया और दीवारों पर ग्राफिटी बनाई। असम के चुनावी रण में उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, डिब्रूगढ़, छबुआ और तिनसुकिया में रैली। राहुल ने सीएए को लेकर बीजेपी पर निशाना लगाया, बीजेपी कितना भी नाच गाना कर ले, सीएए यहां नहीं आएगा। राहुल का युवाओं से वादा, सरकार बनी तो 5 लाख नौकरी हर साल। असम में मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जालकबरी सीट से नामांकन दाखिल किया, नॉमिनेशन से पहले रोड शो किया। तमिलनाडु चुनाव के लिए कमल हसन ने जारी किया मैनिफेस्टो, घरेलू महिलाओं की स्किल डेवलपमेंट का वादा। तिनसुकिया में राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसा, कहा नागपुर से असम को चलाना चाहती है बीजेपी। राहुल बोले बीजेपी कितना भी नाच गाना कर ले, असम में सीए नहीं आएगा। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस सरकार बनने के 6 घंटे के अंदर टी वर्कर्स का प्रतिदिन वेतन 365 रुपए हो जाएगा। भुवनेश्वर में किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर हमला, कहा ये लुटेरों की सरकार है, इनको जाना पड़ेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दक्षिण कोरिया से भारत पहुंचे, कल राजनाथ सिंह और एस जयशंकर के साथ मुलाकात। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की, प्रधानमंत्री मोदी ने भी फोन करके हाल जाना। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम पर रोक लगाई, 25 मार्च से शुरू होनी थी। खाद्य मंत्रालय ने कहा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार अनाज बांटती है, राज्य किसी अन्य नाम से लागू नहीं कर सकती। सबसे खतरनाक सड़कों वाले देशों की लिस्ट में भारत का 4था नंबर, दक्षिण अफ्रीका में है सबसे डेंजरस सड़कें। रक्षा मंत्रालय ने बीडीएल से करार किया, सेना को मिलेंगी 4960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। योगी सरकार ने पूरे किए 4 साल, मुख्यमंत्री योगी ने पेश किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड। योगी बोले बीमारू राज्य की छवि से मुक्त हुआ यूपी, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजनाओं को लागू करने में नंबर 1। योगी ने कहा माफियाओं के खिलाफ एक्शन में यूपी में ने नजीर पेश की, गंभीर अपराधों में कमी आई। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का हमला, कहा कांग्रेस और गांधी परिवार ने अमेठी को बर्बाद किया। महबूबा मुफ्ती को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार। कमल पटेल की दलील, गलत नजर से बचाने के लिए न पहनाए फटी जीन्स, माता बहनों की रक्षा और सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। तीरथ सिंह रावत के बयान के विरोध में दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने जीन्स काटी। 18 मार्च को बीएसएफ ने पाकिस्तान की साजिश को किया नाकाम, फायरिंग के बाद वापस लौटा पाकिस्तान का ड्रोन जैसा सामान। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट, कहा इस्लामाबाद से प्रायोजित आतंकवाद सबसे बड़ा अड़ंगा है। लुधियाना में ड्रग गिरोह का भांडाफोड़, 15 गिरफ्तार, 54 करोड़ से ज्यादा की ड्रग जब्त। महाराष्ट्र के पुणे में मिड डे मील की जगह निकला पशुओं का चारा, मेयर ने कहा राज्य सरकार जवाब दे। महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस ने 214 जिलेटिन की छड़ें और 200 डेटोनेटर जब्त किए, 2 मोटरसाइकिल सवार फरार। आंध्र प्रदेश के अमरावती जमीन घोटाले का मामला, पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और पूर्व मंत्री के खिलाफ मामले पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी।
लोकसभा में डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, कहा वैक्सीन के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। देश में कोरोना ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़े। 24 घंटे के अंदर 39,726 नए मामले, 154 मौतें। देश में एक्टिव केसेस 2,71,000 के ऊपर। कुल केसेस का 2.82% हुआ एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना पर लगाम नहीं। 24 घंटे में 25,681 नए मरीज मिले, 70 की जान गई। मुंबई में कोरोना के 3,000 से ज्यादा केस, 10 मरीजों की मौत, 1,300 से ज्यादा लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे ने हिदायत दी, नियमों का पालन नहीं किया तो भविष्य में फिर सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की, 31 मार्च तक मान्य होंगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र में थिएटर, ऑडिटोरियम 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे, बिना मास्क प्रवेश की अनुमति नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट ऑफिसों के लिए भी बनाया नियम, 50% क्षमता के साथ ही काम करने की अनुमति। नागपुर में कोरोना के 3,235 नए मामले सामने आए, 35 लोगों की मौत, 1,245 मरीज रिकवर। नागपुर में चालान कटने पर स्कूटी सवार महिला ने मचाया हंगामा, आत्मदाह की धमकी दी, पुलिस ने दर्ज किया केस। गुजरात में भी कोरोना ग्राफ बढ़ा, 1,415 नए केस सामने आए, 4 लोगों की मौत। अहमदाबाद और सूरत के बाद वडोदरा में भी बढ़ा नाइट कर्फ्यू का समय, वीकेंड पर बंद रहेंगे मॉल और सिनेमाघर। पंजाब में कोरोना के 2,490 मरीज मिले, 38 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई। एमपी में 1,140 नए मरीज मिले। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में 21 मार्च को रहेगा लॉकडाउन। केरल में कोरोना के 1,984 नए पॉजिटिव मामले आए, करीब 2,000 मरीज रिकवर। कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रशासन ने चलाया मास्क को लेकर जागरूकता अभियान, बीते 2 हफ्ते में बढ़े हैं कोरोना के मामले। दुनिया में कोरोना के 12 करोड़ 25 लाख से ज्यादा केस, मौत का आंकड़ा 27 लाख के पार। फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर ने टेंशन बढ़ाई, सरकार ने करीब 1 महीने का लॉकडाउन लगाया। ब्राजील में कोरोना केस के बीच राहत की खबर, रियो डी जेनेरियो में हालत सुधरे, मशहूर चिड़ियाघर फिर खोला गया। इटली ने भारतीय वैक्सीन एस्ट्राजेनेका पर लगी रोक हटाई, 80% से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। जर्मनी ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन फिर शुरू करने का ऐलान किया। पुर्तगाल और स्पेन ने भी हटाई रोक। समय से पहले अमेरिका ने 10 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल किया। पड़ोसी देशों को टीका देंगे जो बाइडन। क्रिकेटर क्रिस गेल ने जमैका को कोरोना वैक्सीन भेजने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। भारत की जनता का भी आभार जताया। बाइडन सरकार के गठन के बाद चीन अमेरिका के बीच अलास्का में पहली बैठक, अमेरिकी मंत्रियों ने दिए तीखे बयान। अलास्का में वार्ता फेल होने पर चीन का बयान, कहा बारूद की तेज बू आ रही है। मॉस्को में अफगानिस्तान पीस कॉन्फ्रेंस शुरू, तालिबान ने की अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से बाहर करने की मांग। पाकिस्तान ने अपने पहले 1100 मेगावाट के परमाणु पावर प्लांट को नेशनल ग्रिड से जोड़ा, चीन की मदद से तैयार हुआ है। म्यांमार पुलिस और फायर ब्रिगेड के करीब 35 जवानों ने भारत में शरण ली, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश को नहीं माना था। म्यांमार के ओंगबान में फिर छिड़ा संग्राम, फायरिंग और हिंसा में कई लोग घायल। तुर्की के इजमिर तट के पास कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन, समंदर में 158 शरणार्थियों को बचाया गया। इटली में ज्वालामुखी वाले पर्वत एटना पर धमाके होते देखे गए, 1 महीने में कई बार फूट चुका है वोल्केनो। नासा के 1 करोड़ 35 लाख की लागत वाला मेगा रॉकेट नवंबर में लॉन्च होगा, बगैर इंसान के चांद पर जाने की तैयारी। रूस ने 1 महीने के अंदर ट्विटर को बंद करने की धमकी दी, बैन किए हुए कंटेंट को हटाने की चेतावनी। सोना 168 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा, चांदी 135 रुपए प्रति किलो सस्ती। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 641, निफ्टी 186 अंक मजबूत हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, उपकप्तान रोहित शर्मा की टीम में वापसी। सूर्य कुमार यादव को वनडे टीम में जगह मिली, गुरुवार को अपने डेब्यू मैच में जरा था शानदार अर्धशतक। कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भी मिला मौका, कृणाल पांड्या को भी टीम में जगह। क्वारंटीन में होटल के रूम को कुलदीप यादव ने बनाया जिम, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे टीम का हिस्सा है। चौथे T20 में स्लो ओवर रेट के लिए इंग्लैंड पर जुर्माना, मैच फीस का 20% जुर्माना लगा। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार को, सीरीज फिलहाल 2-2 से बराबर है। पिछली 5 T20 सीरीज से अजय है टीम इंडिया, शनिवार को लगा सकती है जीत का सिक्सर। बांग्लादेश श्रीलंका के बीच होगी 2 टेस्ट की सीरीज, 21 अप्रैल को पहला और 29 अप्रैल से दूसरा मुकाबला। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने रिसेप्शन की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की, पत्नी संजना के साथ नजर आए बुमराह। और भारत की निखत जरीन ने बॉस्फोरस बॉक्सिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई, विश्व चैंपियन कजाकिस्तान की नाजिम कियाएबे को हराया। क्या देश में कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी है? मुंबई में कोरोना इतना खतरनाक क्यों हो गया है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे हर सवाल का जवाब जानने के लिए देखते हैं आज की बात रजत जी के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।